अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे और मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैरियत है। आपसे आज आपसे एक सवाल पूछना है। अच्छा जी, सवाल ये पूछना है कि आपको पता है कि एक 4-5 दिनों से एक लड़ाई चल रही है कमर जावेद बाजवा साहब की और इमरान खान की। ठंडी लड़ाई, यानी कोई बयानबाजी नहीं हो रही, लेकिन ठंडी ठंडी लड़ाई, जिसके ऊपर वज़ीरों ने भी तस्दीक कर दी है। हम जो यूट्यूब बनाने वाले हैं, हमने भी इसके ऊपर बड़ा वो बहुत कुछ वीडियो बना दिए हैं, सारा कुछ कर दिया है। तो आपसे एक राय लेनी है। तो पहला सवाल तो ये है आपसे कि आप कमर जावेद बाजवा साहब के साथ हैं या इमरान खान के साथ हैं? ये सवाल है। मैं थोड़ी सी आपको बात आगे तक लेके जाता हूँ, इसका आपने जवाब देना है आज सब ने, कि आप कमर जावेद बाजवा के साथ हैं या इमरान खान के साथ हैं। ये सारी जो चल रही है ना गुफ्तगू, जिसमें आज शेख रशीद साहब ने भी बयान देने से वो घबराए, उन्होंने कहा जी ये फवाद चौधरी को पूछो या परवेज़ खटक दे को पूछो, मैं इसका जवाब नहीं देंगा। यानी कि समथिंग इज़ रॉन्ग एट द बॉटम, कि बहुत दाल में कुछ काला काला है, काला काला है दाल में कुछ काला काला है। तो ये तो आपसे तो ये मैंने सवाल पूछना है। अब लड़ाई जो है ना वो दो लड़ाइयाँ हैं। एक तो ये लड़ाई हो रही है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि DGISI को अपॉइंट करने का, तकर्रुर करने का इख्तियार वज़ीर आज़म का है, मेरा है, ठीक है। जबकि ये इख्तियार कमर जावेद बाजवा साहब ने इस्तेमाल करते हुए नया DGISI नदीम साहब जो है, नदीम जंजुआ साहब, उनको लगा दिया है। ये उनका, यानी वो कहते हैं कि जी कानून के मुताबिक नहीं है और ये गलत है। ये इमरान खान ने इसकी तकर्री करनी थी, जैसे चीफ ऑफ, जैसे कमर जावेद बाजवा साहब की तकर्री भी इमरान ने की, ठीक है। कठपुतली हुकूमत अभी वो छोड़ दें कि कठपुतली है या नहीं, इसको ज़रा साइड पे रखें। इंटरेस्टिंग है बड़ी बात। अब इमरान खान ने इतनी वो ज़िद नहीं करनी थी, क्योंकि अभी तक समरी पे दस्तखत नहीं आया ना। जब तक दस्तखत होकर समरी बाहर नहीं आएगी हमें कोई पता नहीं। अभी तक समरी रुकी हुई है और कुछ पहले कह रहे थे जी दस्तखत हो गए, मैंने भी कहा था हो गए, लेकिन अभी तक इन्होंने ऐलान नहीं किया। जब तक हुकूमत ऐलान नहीं करेगी तो हम अंदाज़ा ही लगा रहे हैं ना। आज भी बल्कि कह रहे थे कि हुकूमत इस मसले पे खामोश है, जिसकी वजह से और ज़्यादा चेमे गोइयाँ हो रही हैं, और ज़्यादा अफवाहें इस्लामाबाद में फैल रही हैं और बुरे बुरे ख्वाब आ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इमरान खान का मेन मसला ये नहीं है कि वो कहता है कि ये इख्तियार मैंने इस्तेमाल करना था, कि DGISI मैंने लगाना था। मेन ये मसला है, लेकिन मेन नहीं है। मेन पता क्या है? वो कहता है कि जो DGISI फैज़ हमीद साहब हैं, वो इधर मेरे पास रहे, उनको मेरे से ना दूर करो। हाय हाय, इतनी मोहब्बत, उनको मेरे से दूर ना करो। अच्छा, यही अब वो कोर कमांडर लगे हैं ना, दोबारा फिर कमर जावेद बाजवा साहब नया आर्डर जारी करें कि जनाब आज से मैं फैज़ हमीद साहब को दोबारा वापस DGISI बनाता हूँ, और वो उसको आर्डर कर दें इमरान को। कोई इतराज़ नहीं, ठंडा हो जाएगा बिल्कुल। वो फिर ये नहीं कहेगा कि ये मेरा इख्तियार है, वो ये नहीं कहेगा। यानी मेन मसला फैज़ हमीद को अपने पास रखना है इमरान ने, क्योंकि उसके साथ ही इमरान खान की सीटी मिली हुई है। सीटी कह रहा हूँ और मैं कोई ज़्यादा बातें नहीं कह रहा। इमरान खान की सीटी जो है ना, जनरल फैज़ हमीद साहब से मिली हुई है। वो कहता है जी ये मेरा यार है, मेरा दोस्त है, तो ए मेरे कोल रवे, ए दूर ना जावे, ठीक है ना जी। तो कोई ऐसी गल ना करे कि दूर ना जावे।
अब मेन मसला तो ये है, लेकिन अब इसको सामने क्या रखा जा रहा है सामने कि जी वज़ीर आज़म का इख्तियार कमर जावेद बाजवा ने इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, अब आपको लिए जो सवाल मैं कह रहा हूँ ना, अगर यही नवाज शरीफ की हुकूमत होती, मैं नून लीग वालों से इस वक्त कह रहा हूँ, नवाज शरीफ की हुकूमत होती और DGISI को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये कमर जावेद बाजवा साहब ऐसे कर देते, तो नून लीग वाले क्या कहते? कहते नहीं नहीं भाई, ये वज़ीर आज़म का इख्तियार है। कहते ना, अगर होती पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो सारे कह रहे होते नहीं नहीं भाई, इख्तियारात वज़ीर आज़म का है। ठीक है, ये कहते ना। अब इमरान खान, चूँकि अभी गेम बाहर नहीं ना आई, इसलिए हम काफ़ी अंदाज़े लगा रहे हैं। अब इमरान खान भी यही कहता है कि अब नवाज शरीफ का बयान ये है कि जी सिविल बालादस्ती होनी चाहिए और जो कोर कमांडर हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, जो चीफ ऑफ एयर फोर्स है, ये सिविल हुकूमत के मातहत होते हैं, इनको मातहत रहना चाहिए, इनको अंडर रहना चाहिए। लेकिन वो मातहती कबूल नहीं करते, वो आगे से अकड़ जाते हैं और फिर मार्शल परवेज़ मुशर्रफ का लगड़ जाता है, और फिर आगे से अकड़ जाते हैं तो मार्शल जनाब इसका ज़ियाउल हक का लग जाता है। ठीक है, तो अब असूली तौर पे मैं अगर बतौर वकील करूं तो मैं कहूँगा कि भाई वज़ीर आज़म का इख्तियार है, कठपुतली वाली बात अभी साइड पे रखें, ठीक है, और ये इख्तियारात इमरान खान का था। इमरान खान को नया DGISI बनाना था, तो ये कमर जावेद बाजवा साहब ने गलत किया। यानी कि मैं इमरान खान को वोट दूंगा कि भाई ये वज़ीर आज़म का इख्तियार है, इमरान खान का नहीं, वज़ीर आज़म का इख्तियार है। क्या इस वक्त इमरान खान अगर ये अपील करे नून लीग से और पीपल्स पार्टी से और मौलाना फजल रहमान से कि मेरी इमदाद करो और मेरे जो सिविल बालादस्ती का जो इख्तियार है, वोट को इज़्ज़त दो, और सिविल बालादस्ती के लिए मैं आवाज़ अब उठाना चाहता हूँ। पहले मैं जो ही कठपुतली था जो था उसको छोड़ो, हुण मैं आवाज़ उठाना चाहता, मेरे नाल साथ दोगे? तो क्या इनको साथ देना चाहिए? ये दूसरा सवाल है। क्या फजल रहमान को, PP को, नून लीग को अगर ये मुकाबला हो जाए तो इमरान खान का साथ देना चाहिए सिविल बालादस्ती के लिए, वोट को इज़्ज़त दो के लिए, और जिसका जो दायरा है उसके दायरे में रहने के लिए, कि भाई वो अपने दायरे में रहे, कमर जावेद बाजवा, इमरान खान अपने दायरे में रहे। ये कमर जावेद बाजवा साहब इमरान खान के दायरे में उन्होंने पाँव रखा है ना, जिससे ये थोड़ा बहुत इख्तलाफ पैदा हुआ है। ठीक है, तो असल बात पता है क्या है, मैं आपको ये बताऊं हमारे मार्शल क्यों लगते रहे और फिर 10-10 साल तक कामयाब रहे मार्शल। अयूब खान का 10 साल, परवेज़ मुशर्रफ का 10 साल, ज़ियाउल हक का 10 साल, जबकि जो नवाज शरीफ की हुकूमत है कोई 2 साल, बेनज़ीर की हुकूमत 2 साल, आते 5-5 साल के लिए 2 साल भी नसीब नहीं होते। असल बात यह है कि अभी ये लड़ाई हुई है ना, तो नून लीग भी खामोश है, पीपल्स पार्टी भी खामोश है, और मौलाना फजल रहमान भी खामोश है। बल्कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान इदारों को तबाह कर रहा है और इदारे का तकद्दुस होना चाहिए, और ये वो उनका थोड़ा सा झुकाव उधर आर्मी चीफ की तरफ जाता है। तो यही हमारी ख़राबी है। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यही हमारी ख़राबी है कि जब नून लीग की हुकूमत होती थी तो पीपल्स पार्टी आर्मी के साथ मिल जाती थी, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी नून लीग आर्मी के साथ मिल जाती थी, इसलिए सिविल बालादस्ती कायम नहीं हो सकी, इसलिए वोट को इज्जत दो वाली पॉलिसी आगे नहीं चल सकी। अब ये 2 सवाल मैंने आपको छोड़े हैं कि आप बताएं कि आप कमर जावेद बाजवा साहब के साथ हैं इस मसले में या इमरान खान के साथ हैं। एक दूसरी बात, सिविल बालादस्ती के लिए क्या नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान
इनको इस बयानिए के ऊपर जो इमरान खान फ़िलहाल लग रहा है कि डटा हुआ है, इमरान खान का साथ देना चाहिए या नहीं, इसके बारे में ये 2 सवाल मैंने आपसे पूछे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग हैं। ये आपने इसका जवाब देना है और इसको भरपूर हिस्सा लेना है। मैंने बातों बातों में तज्ज़िया भी कर दिया, ठीक है। और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जी क्योंकि इधर रवाज है ना, छोटी सी बात पे माशाल्लाह लगते रहे हैं, छोटी सी बात पे तो वो जी जमहूरियत की जो गाड़ी है वो डीरेल हो जाएगी और ये है वो है। लेकिन जब तक सियासतदान इकट्ठे नहीं ना होंगे, सिविल बालादस्ती कायम नहीं होगी। ये मैं आपको पक्की बात बता दूं, पक्की। बड़े बड़े जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट लोग होते हैं ना, जब उनको अपना फ़ायदा नज़र आता है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाते हैं। यही खराबी है। अब इसका क्या हाल है, और मैंने आपसे जो 2 सवाल पूछे हैं इसका काइंडली जवाब दें। वीडियो लंबी हो रही है, मैं तो मज़े की और बातें करना चाह रहा था, इसका मुझे जवाब चाहिए लाजमी।